नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट वीडियो पे। एंड मैं स्वागत करता हूँ श्रीकांत जी का आज के वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा खास है बिकॉज हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग अभी फिलहाल रहते जर्मनी में, बट हम लोग आते हैं महाराष्ट्र से एंड नासिक से हम लोग दोनों बिलोंग करते हैं। एंड महाराष्ट्र के जो भगवान है, यानी कि हमारे सबके भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के यानी कि संभाजी महाराज पे अभी एक मूवी आ रही है छावा। एंड उसके लिए हमने सोचा कि हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कि संभाजी महाराज की जो लाइफ है या उनका जो बलिदान है, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने जो चीज़ें की है अपने लिविंग स्पैन में, वो आज की जनरेशन के लिए या फिर आज के लिए हम उससे कैसे प्रेरित हो सकते हैं एंड हमारे लिए वो कितना फ़ायदेमंद है या हम लोग उसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ये जो मूवी आ रही है छावा, ये क्यों हमने देखनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे एज इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री में जो जो चीज़ें हुई है। अब हिस्ट्री के काफ़ी पहलू हैं, हम लोग डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि सबकी हिस्ट्री अलग अलग होती है, सबने हिस्ट्री डिटेलिंग में बिकॉज आई एम नॉट इतिहासकार, मतलब Yes. मैं इतिहास संशोधक तो नहीं हूँ। पर जब ये मूवी लॉन्च हुई, मतलब ये बुक मैं इंडिया से खास लेके आया था 4 साल पहले, कोविड के टाइम लेके आया था। और आई थिंक मेरी तब ये आधी पढ़ के हो चुकी थी। और अभिजीत रिसेंटली आज मेरे घर पे आया तो क्या हुआ ना, 1-2 महीने पहले टीजर लॉन्च हुआ है छावा मूवी। छावा का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छावा बेसिकली? छावा इज लाइक अ पर्सन हु हैज गिवन his entire life for the wellness of the kingdom. टाइगर का बछड़ा जो है that is छावा बेसिकली, ठीक है? Okay. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, maybe we can check that. Okay, we can check it. तो जब ये कोविड के टाइम आया था तो यहाँ तब काफ़ी चीज़ें बंद थी, तो ये बुक मैं उसके पहले इंडिया से लेके आया था। और तब समहाउ मार्केट भी थोड़ा डाउन था कोविड के टाइम की वजह, तो जॉब लॉस के वजह से मैंने बुक तब पढ़ना बंद किया था। तो क्या हुआ कि जहाँ तक पढ़ी, और कभी कभी क्या होता है लाइफ में तुम्हारे ऐसे सीन आ जाते हैं कि अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं, डाउन्स आ जाते हैं, ठीक है? आप में हम हमेशा खुश रहते हैं, बट डाउन्स में ना तुम्हें यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी लोग बोलते हैं भगवान का नाम लो, तो अभी हमारे लिए जो भगवान है, राम कृष्ण शिव शंकर है, आप कितना भी नाम जप करो, बट आपको जो स्ट्रेंथ जो चाहिए ना, एक स्ट्रेंथ होती है, एक मानसिक सपोर्ट। तो मुझे लगता है ये जो बुक मैं पढ़ रहा था तो ऐसा हुआ कि I was little bit down at that time, lost. Yeah. तो तब मैंने बुक पढ़ना चालू कर दिया। और आई थिंक ये बुक मेरी खत्म नहीं हुई थी, और मैंने ये बुक फिर से निकाली मेरे लाइब्रेरी से कि क्योंकि ये मूवी आ रहा है और मुझे ये बुक मूवी आने से पहले खत्म करनी है। करेक्ट। द रीजन इज कि कोई भी आप मूवी जो बुक पे ऊपर होती है, तो आप बुक पढ़ के वो मूवी देखोगे तो आपको समझे, अरे इसमें ये सीन है क्या, इसमें ये सीन है क्या, या रिलेवेंस चेक करते हो। कभी कभी आप मूवी देखने के बाद बुक पढ़ते लोग, या फिर बुक पढ़ने के बाद मूवी देखते, तो व्हाटएवर इट इज। बट मेरा कहना ऐसा कि आप एक बार मूवी आ गई, बहुत अच्छी चीज है, और फिर आपको समझता है हाँ यार ये सीन ये इसमें दिखाया नहीं मूवी में, ये सीन दिखाना चाहिए, ये सीन तो दिखाया नहीं, ये सीन दिखाना चाहिए था। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कोई भी ऐतिहासिक या कोई भी कादम्बरी पे कोई भी बुक आती है, अब मूवी आती है, तो बुक पढ़ो। जैसे दुनियादारी की ये आई थी, मूवी आई थी, बट जो बुक है वो काफी अलग है। Okay. फैक्ट्स काफी अलग है, तो मुझे लगता है बहुत अलग है, मतलब। बट वही है, मतलब हमने ये जो डिस्कशन है या हमने ये सोचा, क्यों सोचा है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। क्योंकि हमारे लिए तो संभाजी महाराज आराध्य देवत है, हमारे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे आराध्य देवत है, और उनके बेटे यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज ये भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग को ये वीडियो में सिर्फ यही एक थॉट था हमारा कि हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि ये हिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा, जो हमने सीखा है, हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, हमारे लाइफ में हमारे पापा ने, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया, तो ये आज के लाइफ में हमको कितना इम्पोर्टेंट है। एंड बिकॉज थैंक्स टू विकी कौशल आपने ये टॉपिक चूज किया, पहले तो मैं बोलूँगा कि आपने ये काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड अगर ये मूवी से आज की जनरेशन को पता चलेगा कि रिटेलिएट कैसे करते हैं, गनीमी कावा क्या होता है, एंड ऑल द थिंग्स विच संभाजी महाराज टॉट अस, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि
संभाजी महाराज आपके लिए क्या थे एंड क्या है, एंड आई वुड से कि थोड़ा संभाजी महाराज के ऊपर भी हमको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि संभाजी महाराज कौन थे और क्या है। क्या हुआ ना, बचपन में जैसे हम महाराष्ट्र में पले बढ़े तो हमें जो इतिहास, अभी मेरे नॉर्थ के भी कुछ दोस्त लोग साउथ के भी हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है उसको स्प्रेडिंग जो बोलते हैं ना, वो बहुत कम किया जाता है, वो जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस तो ये बहुत कम है। मैंने नॉर्थ के बहुत से लोगों को पूछा कि अरे आपको ये चीज पता है क्या, ये कौन थे? हाँ हमने तो सुना है, नाम सुना है, बुक में छोटा टॉपिक था, दे वोंट टेक नेम एज छत्रपति शिवाजी। अरे शिवाजी का हमने टॉपिक सुना, छत्रपति लगा बुरा लगता है, ठीक है, छत्रपति, उनको नहीं पता ना कि छत्रपति क्या चीज है बेसिकली, तो व्हाई ही वाज सो इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है जैसे औरंगजेब ने जफरनामा लिखा था बेसिकली, तो ये क्या है जफरनामा? तो मुझे लगता है कि इतिहास जो हमें बचपन से पढ़ाया गया तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पे ज्यादा एम्फोसिस किया, और वो करना भी चाहिए, बिकॉज स्वराज्य की जो स्थापना थी कि भाई जिसके वजह से हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे, हम जो इतने अच्छे लाइफ गुजार रहे, और क्या किया उन्होंने ये हमें सिखाया है। बट समहाउ हमारा जो एजुकेशन करते करते हम लोग टेक्निकल में आ गए, ये इतिहास थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। बट छत्रपति संभाजी जी के बारे में मेरा कुछ भी नॉलेज नहीं था, आप मुझे बोल सकते हो कि क्या था हमारे राज्य बेसिकली। तो मुझे तब ये मोटिवेशन हो कि यार मैं पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने एक्चुअली 2 बुक है उसके ऊपर, मतलब बहुत सारी बुक्स है, बट 2 इंपॉर्टेंट बुक है, एक संभाजी नाम की बुक जो मेरे पास है, और दूसरी एक बुक है जो है छावा, ठीक है। तो दोनों मैंने बहुत पूछा कि दोस्तों को पूछा कि किसकी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी पढ़नी चाहिए, लोगों ने बहुत सारे ऑप्शन है, बट आई चोजन दिस संभाजी कादम्बरी, जो मुझे लगी कि मैं पढ़ूं। आपको बहुत बार ऐसा होगा कि यू फील लॉस्ट, आपको क्या बोलते हैं इसको, प्रॉब्लम्स में एनर्जी नहीं बचती कुछ करने की, नेगेटिव हो जाते हैं थॉट्स। यार ये लोगों ने इतना, मतलब वहाँ ना रेडियो था तब, ना कोई मोबाइल कम्युनिकेशन, ना टावर थे, ना SMS सिस्टम, ना नेटवर्किंग, नो सोशल मीडिया, नथिंग। फिर भी वो लोगों ने, इनका कम्युनिकेशन जो चैनल था वो बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, दे मैनेज इट वेरी वेल विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, सबसे पहली बात। सेकंड चीज है कि फैसिलिटीज कम थी, ना गाड़ियां थी, ना हाईवेज थे, ट्रांसपोर्टेशन वीक था, घोड़े पे थे। और जैसे जैसे कंफर्ट बढ़ते जा रहा है ना लाइफ में, या हमारे लाइफ में, तो वैसे वैसे हम आलसी होते जा रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ, हम जो जैसे स्पेशल 90s के, हमने कैसेट से लेके अभी तक की दुनिया यहाँ पे दिखी हुई है, तो MP3 के अभी तो क्लाउड पे आ गए हम, ठीक है, कैसेट से चालू यहाँ पे, तो कितना कंफर्ट में देखो ना, कितने चेंजेस आ गए। करेक्ट। अभी हम उनका कंफर्ट अगर चेक करेंगे, देयर इज अ नाइस बुक कॉल्ड कंफर्ट इन डिस्कंफर्ट बोलते हैं, तो कंफर्ट क्राइसिस नाम की बुक है वो। तो हम लोग हमारी कंफर्टनेस चेक करते हैं तो ऐसा समझता है कि यार हम काफी कंफर्टेबल है, हमारे पेरेंट्स की कंफर्ट देखो, जनरेशन वाइज हम लोग काफी, हम लोग कंफर्टेबल, बट कंफर्ट होने के बाद हमें खुशी उतनी मिल रही है क्या? मतलब खुशी छोड़ दो, बट एटलीस्ट जॉयफुल है क्या? हम लोग हैप्पी रहते हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं, बट हैप्पीनेस कितने दिन टिकता है तुम्हारा? तो क्या उसके पीछे राज होगा कि ये लोग इतने डिस्कम्फर्ट में भी दे आर हेवीली मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड कि बॉस मुझे मेरा स्वराज चाहिए। yes. तो क्या होता है स्वराज? फ्री तो मेरा ही लैंड है, आप मेरे लैंड में, मुझे पता होगा कि मैंने कितना टैक्स भरना है, वो मैं औरंगजेब मुगल्स, हाँ। तो और एक्चुअली अभी एक मार्केट में वार चल रहा है, मैं उसके ऊपर जाऊंगा नहीं, स्वराज्य और हिंदवी स्वराज, तो बेसिकली स्वराज है जिसमें सभी जाति के लोग, सभी रिलीजन के लोग इन्वॉल्व है। माय पॉइंट इज कि जहां पे सबको जीने का समान अधिकार हो, वो होता है स्वराज्य, ठीक है, कॉन्सेप्ट ही वही था। छत्रपति शिवाजी महाराज की भी यही इच्छा थी कि लॉ स्ट्रांग हो, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो। अभी परसों पुणे के मैंने एक न्यूज देखी, बापदेव घाट में एक केस हुई, जैसे लॉ को सबको, मतलब कॉमन मैन हो या कोई भी, लॉ शुड बी कॉमन। हम कमिंग टू द टॉपिक कि ये क्यों जरूरी है आज के इसमें, कि हमें कंफर्ट मिलने के बावजूद हम लोग डिस्कम्फर्ट में रहते हैं।
तो मुझे लगता है कि इनका जो डिस्कम्फर्ट है वो एक बार पढ़ा जाए। लाइफ जर्नी, हाँ, वो डिस्कम्फर्ट में क्यों कंफर्ट फील करना चाहते थे, कि उनको क्यों लगता था कि ये स्वराज मिलना चाहिए, इनको क्यों लगता था घोड़े पे रात दिन 5 महीने 6 महीने 8 महीना ट्रैवल करो और स्ट्रगल करो, वॉर करो। तो मुझे लगता है कि अभी के इसमें वो परकियों का आक्रमण हमारे में नहीं है, लेकिन हमें जो आक्रमण है वो है डिस्ट्रैक्शंस का, सोशल मीडिया का, फेक न्यूज का, जैसे बैक टॉकिंग, क्या बोलते हैं, बैक बिचिंग होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। टू मच टाइम, टू मच एबंडेंस होने के बावजूद भी हम लोग वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते। फ्री होके भी हम लोग फ्री नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इनसे इंस्पायर लो और अपना अपना काम अच्छे से करो। और लोगों के, हाँ, हमें आप ये तलवार लेके फाइट नहीं करनी, बट आपको नेगेटिविटी से लोगों को अच्छा देना है, राइट। तो नॉट ओनली इंडियंस यहाँ पे रहते, तो जैसे जर्मन्स भी है फॉर एग्जांपल, या सभी कम्युनिटी को, तो आपकी पर्सनालिटी में वो मैटर करता है। तो मेरा वही एक सेकंड क्वेश्चन अभी जो है मेरा, मतलब ये छावा मूवी जो आ रही है विकी कौशल की, तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है या नॉन इंडियंस भी इसको, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात तो जैसे नॉन इंडियंस लोगों को भी इसको देखना चाहिए एंड इंडियंस को भी। तो नॉन इंडियंस वाले एनआरआई, आई मीन एनी पार्ट ऑफ इंडियंस, इंडियन साइड, आई मीन जैसे कि नॉर्थ में है या साउथ में है, वेस्ट में है, एंड दीज पीपल हु आर आउटसाइड, जैसे कि जो जर्मनी में रह रहे हैं या कहीं पे भी बाहर रह रहे, तो इनके लिए ये मूवी देखना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो मिला हुआ है वो बड़ा मेहनत से मिला हुआ है और उसकी हमें वैल्यू रखने आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडियंस अभी भी यूनाइटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ये जो तुम लाइफ जी रहे हो ये बहुत मेहनत से मिली हुई है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस लोगों ने किए हुए, तो उनके लिए ये बात समझना बड़े ज़रूरी है कि हम कौन थे और कौन हो सकते थे और अभी तुम कौन हो। तो तुम जिसके वजह से हम, कि हमारा कल्चर है ग्रैटिट्यूड का कल्चर है, तो मुझे लगता है कि हमने वो ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि हम जिसकी वजह से ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उसके पीछे दो बड़े लोग, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। मूवी देखो आप, मूवी तो मैं रिकमेंड, मैं तो खुद थिएटर में जाके देखने वाला हूँ। मैंने तानाजी भी थिएटर में देखी, ठीक है, मैं तो रोया था लिटरली वो जो तानाजी के एंड वाले सीन में। बट मेरा कहना ऐसा कि वैल्यू रखो, ठीक है, और यहाँ पे भी यूनाइटेड रहो आप, क्योंकि मूवी देखने के बाद बुक अगर पढ़ सकते हो, मतलब आपके लैंग्वेज में भी बुक मिलेगी। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ना सारे लोगों को, क्योंकि यही तो चीज़ है कि यूनाइटेड कैसे रहना है। भले ही आप कौन से भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, तो आपको संभाजी महाराज ने और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही ट्राई किया था कि सबको साथ लेके चले एंड स्वराज्य की स्थापना करें, सबका साथ सबका विकास। हाँ। तो ये तो चीज़ अभी यही है, इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये मूवी इसीलिए भी देखना चाहिए आपने कि सब साथ में कैसे रह सकते हैं विदाउट, क्योंकि प्रॉब्लम सबको ही है, बट आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना आना चाहिए, एंड इसीलिए ये मूवी आपको शो करेगी। कॉमन गोल, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे, जैसे आपको कोई वॉर पे जाना नहीं है, बट कमिंग टू द पॉइंट कि ये वैल्यूज, बीइंग एन इंडियन लिविंग इन नॉन इंडियन कंट्री, इंडिया के तो अलग ही सबके अपने अपने इश्यूज है, बट तो बीइंग एन इंडियन लिविंग इन नॉन इंडियन कंट्री, इन मूवी से या इन बुक से हम क्या वैल्यूज ले कि हमारा एक स्वराज यहाँ पे भी था, मतलब हमारा कॉमन गोल हो सकता है, कॉमन प्रोग्राम, नो, जिससे हम लोग यहाँ ना सिर्फ हमारी, सबकी लाइफ यहाँ पे हम अच्छी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेडिकल इश्यूज है, अकोमोडेशन इश्यूज है। जैसे मुझे कोई पूछेगा कि अगर तुम्हें संभाजी, तुम खुद को देखते हो तो तुम क्या करना चाहोगे, मैं बोलूंगा मैं सबसे पहले यहाँ पे इंडियन डॉक्टर की भर्ती करूंगा, और सबसे पहले मुझे इंडियन लोग के लिए इंडियन डॉक्टर मुझे चाहिए यहाँ पे, ये मेरा अधिकार है, मेरे को अच्छी मेडिकल सिस्टम मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए, और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में मिलनी चाहिए। ये चीजें मुझे लगता है, एटलीस्ट लैंग्वेज का तो एक पॉइंट है ना, कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूज अगर मुझे में है कि कुछ अच्छा करना है तो मैं करूंगा इनके लिए। सेकंड चीज मुझे लगता है कि अकोमोडेशन, यार हम यहाँ एजुकेटेड माइग्रेशन में आते हैं, हमें पूरा अधिकार है अच्छे से रहने का, अच्छा अकोमोडेशन मिल गया,
हमारे बच्चे यहाँ से इंडिया से आ रहे हैं और उनको प्रॉपर गाइडेड क्या काउंसलिंग नहीं मिलती है कि आप ये अकोमोडेशन ढूंढो, ये कॉलेज का काम है। मुझे लगता है ये सब इंडियंस ने ये चीजें यहाँ पे ये सॉल्व करनी चाहिए, सबसे बड़ा इशू। ठीक है, तो इंडियंस यहाँ पे भी यूनाइटेड नहीं रहते हैं मुझे लगता है, तो ये सब साथ में रहने चाहिए। ये मूवी देखने के बाद मे बी ये हो सकता है कि क्यों सब में साथ रहना चाहिए एंड क्यों अपने लोगों के साथ ठीक से रहना चाहिए। मतलब तुम सब साथ रहो ना रहो, बट तुम दूसरों को नीचा मत दिखाओ। यस, बिकॉज वी ऑल आर हियर एज अ फैमिली, और यही फैमिली है हमारी। अभी हम लोग तो अपने फैमिली से दूर रहते हैं, बट यही एक हमारी फैमिली है जो हम लोग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और ये वैल्यूज है ना, जैसे धर्म रक्षण, जैसे योग है, तो नॉट मतलब ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं यहाँ कुछ स्कूल्स में फ्री में योगा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे गीजन में योगा कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ये सबके लिए ओपन है। आओ एंड देखो, फील करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करो, और लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इंडियंस को अपना जो हिंदुइज्म या जो चीजें दिखानी है, तो आपके बिहेवियर से वो समझ में आता है, और लोग उसमें लोग समझ लेते कि यार हाँ ये अलग है। और एक जैसे मतलब ये मूवी तो जैसे आ रही है अभी, तो सिनेमैटिक मतलब एक मूवी तो सबसे बेटर प्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ से, और समझने के लिए काफ़ी आसानी होती है। सो ये पावरफुल मीडिया का एक सोर्स है मुझे लगता है। तो अगर मैं एक चीज़ पूछूंगा कि जैसे मतलब ये मूवी में आपको क्या लगता है कि क्या आपने, जैसे आपने देखा बुक्स पढ़ी है, बट आपको ये मूवी से क्या एक्सपेक्टेड है कि आपको क्या जो उन्होंने उनके लाइफ में जो अचीव किया वो कैसे कैसे किया, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई, ये सब चीजें देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, या फिर आपको क्या देखना पसंद रहेगा ये मूवी में? मुझे ना ये बुक में से एक इंसिडेंट था, हंबीरराव मोहिते पाटिल जो संभाजी महाराज के मामा थे, और वो सरसेनापति थे। सरसेनापति। हाँ, तो ये बुक में से मतलब वो मूवी में मुझे ये देखना पसंद होगा कि जैसे हंबीरराव मामा, जो हंबीरराव मोहिते पाटिल जी का एक सीन है, जो संभाजी जी को, छत्रपति को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पकड़ने पाते, कि उनकी जो सौतेली माँ थी, उनको एक्सपेक्टेशन था कि संभाजी राजा ना बने, उनका खुद का सगा लड़का राजा बने। लेकिन वो जब संभाजी राजा को पकड़ने जाते तो वो पकड़ते नहीं, बोलते नहीं, स्वराज बड़ा है, ये स्वराज किसी सत्ता के लिए नहीं है, एक्चुअली ये लोगों के भले के लिए। तो वो उनको पकड़ते नहीं है, वो बेसिकली उनके साथ शामिल हो जाते हैं, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो वो सीन बहुत अच्छा था उसमें, मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग दोनों नासिक से बिलोंग करते हैं। नासिक में किला है, नाम रामशेष बोलते हैं, रामशेषगढ़। तो रामशेष की पूरी लड़ाई का एक चैप्टर है इसमें। ओके। तो रामशेष किला, हाँ, रामशेष किला में हमेशा अपने बच्चों को भी वहां पे लेके जाता हूँ। तो रामशेष किले में जो जिस तरीके से फाइट हुई है, खाना खत्म हो गया था, ऊपर हमारे लोग हैं, नीचे मुगल के लोग हैं, नीचे मतलब गढ़ के नीचे। तो कैसे फाइट किया होगा उन्होंने, और कैसे खाना पहुंचा होगा, कैसे डिस्टर्ब किया होगा ऊपर खाना पहुंचाने के लिए। रामशेष किला पे अभी भी पानी मिलेगा आपको ऊपर। तो ये चीजें ये बुक में अच्छे से दर्शाई गई है। उसके बाद बुरुड जंजीर की एक लड़ाई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वो किला जीत नहीं पाए थे, क्योंकि जो वो किला बहुत डिफिकल्ट था, हम जीत नहीं पाए वो किला। तो उसकी लड़ाई, और आई थिंक संभाजी महाराज वो एक्चुअली वो जीत नहीं वाले थे, बट तब नॉर्थ से आक्रमण चालू हो गया, तो जलगांव की तरफ भागना पड़ा। उसके बाद सूरत जो लूटा था, मतलब वो मुगलों से, जो मुगलों का खजाना, वो सिर्फ एक ही बार नहीं लूटा हुआ, वो दूसरी बार भी लूटा हुआ है, वो संभाजी राजा ने भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो वो ये सब देखने के लिए मुझे लगता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और औरंगजेब का खुद का लड़का था, वो छत्रपति संभाजी के साथ आया हुआ था, क्योंकि उसको भी औरंगजेब का जो था बिहेवियर वो पसंद नहीं था। और फ्रेंडशिप जो दिखाई है उसमें, कवि कलश जो है दोस्त थे, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कवि कलश वाज फ्रॉम यूपी, और छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत के बहुत बड़े अभ्यासु थे, और उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखी है छत्रपति संभाजी महाराज ने। तो ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन एज वेल। तो ये सब चीजें मुझे लगता है दिखानी चाहिए।
और ऑफ कोर्स ये हिस्टोरिकल मूवीज में गाने जो है मुझे पूछता हूँ कि गाने मुझे लगता है बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर ऐसे एटमोसफेयर बनाने के लिए, खास करके पोवाड़ा शाहिर जो गाना गाए, तो आई एम एक्साइटेड टू सी इन दैट मूवी। कोई तो भी एक आई डोंट नो म्यूजिक किसका है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट मैं जैसे तानाजी में गाना वो काफी फेमस है, ऐसा कोई गाना अगर आया तो एक क्योंकि एक अलग इंस्पिरेशन आती है, आपको भागना है, वर्कआउट करना है। हाँ, तो मुझे मेरे प्लेलिस्ट में कोई इंग्लिश सॉन्ग नहीं है वर्कआउट के लिए, नहीं ऑब्वियसली नहीं मैं सब ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पोवाड़े मैं सुन के भागता हूँ, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 कितना भी हो, बट ये इतिहास मुझे इंस्पायर करता है कि भाई निकलो और चलना चालू करो, खत्म, बोर हो रहा है निकलो चालू करो, स्ट्रगल में बोर हो रहा है कंटिन्यू करो, ये इन लोग का स्ट्रगल याद करके अपना काम चालू करो। अपना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है उनके साथ, जीरो है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, हमें कुछ करना नहीं, वर्कआउट ही करना है ना, तो वर्कआउट में मोटिवेशन क्या चाहिए, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? मतलब वो थॉट भी कितना डिफिकल्ट है ना कि अगर एक रे ऑफ होप भी नहीं है, वहां पे भी उन्होंने ये सोचा कि हम लोग को मराठा एम्पायर बढ़ाना है, हम लोग को सबको साथ में लेके मुगल्स के अगेंस्ट फाइट करना है, एंड जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है उसमें ही ये सब करना है। ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा, मेरे पास ये नहीं है मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करता है, जो है उसमें कैसे फिट होके अपना गनीमी कावा एंड जो अपनी स्ट्रेटजीज है वो प्रॉपर्ली यूज करके कैसे उसको। हाँ, और ये बुक में जर्मन, ब्रिटिशर्स, डच, पोर्तुगीज ये जब मुंबई की तरफ से घुस रहे थे भारत में, तो पोर्ट के तो रायगढ़ से ही उनका, रायगढ़ वॉज द ऑब्जर्वेशन सेंटर था, तो वहां से वो मॉनिटर करते थे, और तभी उन्होंने उनके सिपाही को बोला था भाई ये लोगों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये लोग आगे जाके इंडिया को ट्रबल करेंगे। हुआ वही हुआ, उन लोग यूनाइटेड नहीं थे, उन लोगों ने वहां से जर्मन्स का भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ये बुक में डच जर्मन आए और स्लोली व्यापार एंड टेक्नोलॉजी लेके वो घुसने लगे, एंड दे सॉ कि पीपल वर नॉट यूनाइटेड, तो उन्होंने एडवांटेज लिया। एक्चुअली मुंबई की तरफ कल्याण में इनका भी एक था, जैसे एक सेंटर था, तो उन्होंने कल्याण में ही ऑब्जर्व किया था कि समहाउ इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, आगे जाके ये प्रॉब्लम करने वाले तब तो, लेकिन हुआ ना, फिर हम लोग के इसमें चले गए। विजनरी पीपल नोज एवरीथिंग, उनको बिफोरहैंड सब पता था कि क्या क्राइसिस आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, उन्होंने पहले ही सबको बताया था, अवेयर किया था। बट मैं अभी ये बुक में से और एक एक्सप्रेशन देना चाहूँगा इंडियंस को कि हमारे जो इंडियंस यहाँ पे है ना, वो ठीक है बिजी है, सब कुछ मान रहे हैं, फिजिकल फिटनेस में हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। यू कैन, हम लोग काम पैसा आई एग्री बॉस, बट वर्कआउट करो, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये बुक पढ़ो बट वर्कआउट करो, मतलब मेरा कहना कि यार फिटनेस फिट रहना है। हाँ, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू फिट योरसेल्फ इन दैट वे कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप रेडी रहो, बॉडी आपका एकदम टकाटक रहे। मतलब आपको कि वॉर जोन में जाना नहीं है, बट मेरा ऐसा कहना है कि यार कोई भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए ना, बट फिजिकल फिटनेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर वो होगी तो। आपने नासिक में आंजनेरी का एक फोर्ट है, वहाँ पे गया था, तो एक लड़का था, हार्डली उसका एज 21 का था, और वो ना आधे किले पे ही बैठ गया था। मैंने पूछा यार चल ऊपर, मेरा छाती दुख रहा है, मैंने बोला तू 21 है, मैं 38 हो गया, तू जो ऊपर आने को क्या दिक्कत हो। तो ये मेरा मैसेज है नए जनरेशन को कि आप फिटनेस कहाँ है, ऊपर ध्यान दीजिए, ट्रेकिंग करो यार, हफ्ते में जाओ। तो ये लोग अगर बिना किसी प्रोटीन पाउडर के इतना कर पा रहे तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल थिंग फ्रॉम दैट मूवी। यस, अब मेरे को बताओ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये एक मैसेज भी बोल सकते हैं हमारी तरफ से व्यूअर्स के लिए कि ये मूवी देखने वाले लोगों को, खास करके यंग जनरेशन को, क्या उनके तरफ से मिलेगा, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिग टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म फॉर एवरीवन? सी मतलब बुक पढ़ने में कभी कभी ऐसा लगता है कि रात 2-3 बजे तक स्ट्रेसफुल कंडीशन में बैठ के वो सोच रहे कि अगली स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन हमें भी आते हैं यहाँ पे, जॉब चला गया, जॉब नहीं मिल रहा है, अब क्या करना चाहिए, अब व्हाट इज नेक्स्ट, दूसरे सिटी में जॉब मिल रहा है, फैमिली इश्यूज है फॉर एग्जाम्पल, तो इनके प्रॉब्लम बड़े थे राइट, तो हमारे प्रॉब्लम तो काफी छोटे। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस सबको है, उनको भी था, हमें भी, बट हाउ यू रिएक्ट टू दैट स्ट्रेस, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग।
ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्स में कैसे मैनेज करें। जैसे मैंने देखा था कि जलगांव की तरफ भाग रहे और उनको उस फ्रेंडशिप वॉर के लिए एक तरफ जा रहा है और दूसरा दोस्त दूसरे रास्ते से घोड़े पे बैठ के आ रहा है, सुबह तक सब लोग सूरत की तरफ पहुंच रहे। आई थिंक देखो ना, टाइम, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्ट, ये सब वैल्यूज अगर तुम्हें मिल रहे, डिसीजन मेकिंग, वो भी ऐसे डिसीजन जहां तुम्हें फेलियर के कोई चांसेस नहीं है, नो चांस ऑफ फेलियर। हाँ, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, ट्रस्ट फैक्टर जो है बहुत सारा है। आई मीन मेरे को लगता है शौर्य जो है ना, वो शौर्य मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके, शौर्य कि हर चीज में उनके शौर्य है और कला भी है। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल व्यू भी, आर्टिस्टिक व्यू भी था। तो बहुत सारी चीजें यार, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है मूवी से कि वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हो मूवी में। एंड एक मराठा एम्पायर, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज इन दैट टाइम टू मेक द स्वराज्य हैपन, एंड सब लोगों को ये फ्री एयर या मुगल से जो मुगल के चुंगल से जो हम लोग फ्री हुए, आजाद हुए और भगवा झंडा ले रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द वैल्यूज। कोई बोलेगा महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े महल क्यों नहीं दिखते, हम लोगों ने महलों पे खर्चे नहीं किए, करेक्ट, राइट। हम लोगों ने किले बनाए, वो भी पहाड़ियों में, सो दैट हम लोग स्ट्रेटेजिकली ऊपर रह चुके हैं। हमें हवा महल में रहना पसंद नहीं था, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था हमारे वैल्यूज पे। हमारा राज्य है, हमारा अधिकार है, साडा व्यक्ति है, ठीक है, तो हम लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। और मेरा ऐसा कहना कि मार्केट में, सॉरी, इंडियन इसमें वाद हो रहे स्वराज्य रक्षक या हिंदू रक्षक। मेरे लिए मैटर करता है कि सबको समान अधिकार अभी भी है भारत में सब जगह पे, और कॉमन वैल्यूज पे सबने डेवलपमेंट करनी है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, जातिवाद बहुत बढ़ रहा है, बराबर। तो आई थिंक हमारे राजाओं ने कभी ये नहीं सोचा था। हमारे राजा कभी महलों में बैठ के आराम नहीं कर रहे थे, स्ट्रगल ही दिखाया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्ट्रगल उन्होंने किया, सैक्रिफाइसेस किए, और वो सैक्रिफाइसेस भी खुद के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए। उनके सेना में सभी तरह के लोग, जाति पाति, 12 जात बोलते हैं उसको, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ था, सभी कास्ट के, सब रिलीजन के लोग साथ में एक टारगेट था, एक मिशन था, स्वराज्य, और उसके लिए फाइट कर रहे थे। और संभाजी महाराज ने सबको साथ में लेके, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज ने साथ में लेके ये कैसे बिल्ड किए। एग्जैक्टली, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू दिस। एंड मेरा एक लास्ट मैसेज है टीम को, पूरे छावा के, कि आप प्लीज ऐसे मूवीज पे काम कीजिए, नॉट ओनली महाराष्ट्रियन कल्चर बट द ग्रेट्स ऑफ इंडिया। हमको उनके हिस्ट्री एंड इसके ऊपर मूवी देखने के लिए खूब, मेरी तो इच्छा है कि नेटफ्लिक्स पे इसकी सीरीज क्यों ना आए, यू नो, क्यों they can bring a series, बना क्यों ना रहे, हम लोग मुझे समझ नहीं रहा। आई मीन अच्छी बात है मूवी आया अभी, तो अच्छी, एक तो पहली स्टेप अच्छी है कि मूवी आई, तो ऐसी इच्छा है कि अभी अच्छी बात है कि मूवी आई है। होपफुली कुछ सालों में नेटफ्लिक्स पे, क्यों नेटफ्लिक्स पे क्या मिल रहा है नेटफ्लिक्स पे, नहीं, वैल्यू एडिशन, लाइफ के लिए वैल्यू एडिशन, एंड द ग्रेट्स कैन टीच अस हाउ टू द वे ऑफ लाइफ। सो हमको भी ये देखने में काफी आनंद होगा कि कैसे इन लोगों ने इतना सब कुछ अचीव किया। और खास करके मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगता है कि ये खुद के लिए नहीं किया है, ये स्वराज्य जो था ये कॉमन मैन के लिए था। एवरी कॉमन मैन शुड हैव अ फ्री एयर, फ्री ब्रीदिंग स्पेस, हमारे हक की लड़ाई, और उसको इन्होंने कैसे किया अचीव, ये सब हमको देखने में काफी मजा आएगा। तो एक्साइटेड है हम लोग ये मूवी के लिए। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो प्लीज ये मूवी आप सब देखिए, एंड मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हमारे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आई वुड से टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।